सो गाइस कौन बनेगा न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन? इसका जवाब शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमें खुद ही दे दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 12 सुपरस्टार्स को ऑफिशियल कर दिया है इस टूर्नामेंट के लिए। लिस्ट आपके सामने दिख ही रही होगी एंड कुछ सरप्राइजिंग नेम भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जैसे एज, डेमियन प्रीस्ट एंड ऑस्टिन थ्योरी। अरे इनके पास तो पहले से एक यूएस चैंपियनशिप है ना, इनको क्यों डाल दिया टूर्नामेंट में? किसी नए स्टार को ही जगह दे देते। वैसे इसके बारे में कुछ टाइम बाद प्रॉपर बात करेंगे एंड चेकआउट करेंगे कि नाइट ऑफ चैंपियंस में फाइनल विनर बनकर कौन सामने आएगा। वैसे आप देख रहे हैं रेसल मैरिक्स और सब्सक्राइब करना तो बनता है। गाइस एक बार आप इस पिक्चर पे नजर मार लो। ज़ेलिना वेगा के फेस पर कितने सारे एक्सप्रेशंस हैं। वो इतनी ज्यादा ओवरवेल्म हो गई थी बैकलैश पोर्टो रिको में कि अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। ऑलमोस्ट रोने जैसा फेस हो गया है उनका एंड ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि जब आप इतने टाइम बाद घर वापस आते हो तो आंखों का बरस जाना तो बस पलक झपकने भर तक का खेल है। इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स सरप्राइज तो तब हो गया जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने न्यू लोगो ही अनाउंस कर दिया मंडे नाइट रॉ के लिए। कुछ घंटों पहले जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन वर्सेस मैकिंटायर के मैच की वीडियो अपलोड करी तो वहाँ पे हमें मंडे नाइट रॉ का न्यू लोगो देखने को मिला। काफी इजी सा ही लोगो है, कुछ ज्यादा देखने को यहाँ है भी नहीं। ज्यादा कुछ शोशा करने की कोशिश नहीं करी डब्ल्यूडब्ल्यूई ग्राफिक्स वालों ने। अब ये ऑफिशियल है या नहीं इसका जवाब तो अब कल ही रॉ में पता चलेगा। वैसे आई थिंक इट्स अ गुड मूव। रेसलमेनिया एंड हो चुका है, ब्रांड स्प्लिट हो चुका है, टाइटल्स स्प्लिट हो चुके हैं, तो एक न्यू डिजाइन एंड न्यू फील होना तो बनता ही है यार। अब नहीं तो कब करोगे? अब न्यू इंट्रो और थीम भी देखने को मिल जाए तो कुछ मजा सही आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि रॉ एंड स्मैकडाउन के सेपरेट स्टेजेस भी हमें देखने को मिले। वैसे बैड बनी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए अब कितनी बड़ी डील बन चुके हैं, इसका आइडिया तो आप इसी बात से लगा लो कि बैड बनी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है और फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इतना मेजर बुक कर रही है। एंड होल्ड ऑन, बैकलैश तो बस एक ट्रेलर था। डब्ल्यूडब्ल्यूई बैड बनी की परफॉर्मेंस से इतनी ज्यादा इंप्रेस हो गई है कि अभी बैड बनी मल्टीपल ईयर्स तक हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। ऊपर से बैड बनी की फैन फॉलोइंग ने कुछ अलग ही लेवल की है। अगर बैड बनी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काम करते हैं तो दोनों ही पार्टीज का फायदा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बैड बनी को $1 लाख दिए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन रिंग परफॉर्म करने के लिए, और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। और ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे ही किसी भी स्टार को इतना बड़ा अमाउंट नहीं दे देती जब तक उसमें कोई बहुत बड़ा पोटेंशियल ना देखे। तो इतना तो मानना पड़ेगा, बैड बनी इज द न्यू रियल डील। वैसे एक अपडेट ब्रे वायट को लेकर भी आई है कि वो अपना रिटर्न कर सकते हैं, बट गाइस मैं इस बारे में ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई अक्सर ऐसी चीजें कर देती है और बाद में सब कैंसिल ही हो जाता है। स्पेशली अगर बात ब्रे वायट की हो तो जब तक इस चीज को कंफर्मेशन नहीं मिलती ना, मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं कहने वाला। और मैं चाहूंगा कि आप भी कोई उम्मीद मत रखो। ब्रे वायट के ऐसे रिटर्न के बारे में तो ना जाने कब से न्यूज आ रही है, लेकिन इन द एंड हमें घंटा कुछ नहीं मिलता। फाइनली जैसा मैंने आपको अपनी बैकलैश प्रेडिक्शन वाली वीडियो में कहा था कि ब्रॉक एंड कोडी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, क्योंकि अभी इनकी राइवलरी काफी लंबी चलने वाली है। डब्ल्यूडब्ल्यूई की भाषा में कहूँ तो फार फ्रॉम ओवर। एंड जैसा फिनिश हमें बैकलैश में देखने को मिला है, इट्स इजी टू से कि ब्रॉक बाबा अपना बदला लेने तो जरूर आएंगे। एंड हो सकता है इसी के चलते ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स को न्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप भी कॉस्ट करवा दे और उनको चैंपियनशिप के टूर्नामेंट से ही बाहर निकलवा दे। वैसे कोडी रोड्स कहते तो हैं हर बार कि फिनिश द स्टोरी, बट इस स्टोरी को एंड करना उतना आसान नहीं है जितना उन्हें लग रहा है, क्योंकि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी से ही कोडी रोड्स को सब कुछ दे दिया तो उनके लिए कुछ न्यू करने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाएगी। इसलिए कुछ समय तक तो कोडी को ऐसे ही राइवलरीज में अटके रहना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज शायद हमें इस ईयर के एंड तक भी कोडी वर्सेस ब्रॉक का 36 का आंकड़ा देखने को मिल जाए। सो होल्ड ऑन, सिट बैक एंड रिलैक्स, मेरे साथ इस चैनल पर बने रहो और जो भी न्यूज आएगी वो तो मैं आप तक पहुंचा ही दूंगा। तो मजे मारो। वैसे आपको इन सबके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।